प्यारे देशवासियों या ईश्वर के अंशों, आज इस वीडियो के माध्यम से ये ज्ञान प्रसारित किया जाएगा कि आदिकाल से मनुष्य ईश्वर और अपने बारे में जानने की कोशिश करता रहा है। खासकर अगर देखा जाए संपूर्ण संसार में अलग अलग देशों में ईश्वर को और अलग अलग संप्रदायों में लोग ईश्वर को अनेक रूप में मानते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार एवं प्रसार करते हैं। तो ईश्वर किस रूप में विराजमान है और आध्यात्मिक ज्ञान क्या है और मनुष्य या जीवात्मा क्या है, इसका वर्णन इस वीडियो के माध्यम से किया जा रहा है। मनुष्य जो हमेशा किसी न किसी रूप में वो ईश्वर की प्रार्थना करता है अपने कार्यों को करने के लिए ज़्यादातर। और आजकल प्रायः देखा जा रहा है कि बहुत से लोग अनेक पंथ से बिलोंग करते हैं। तो कुछ लोग ऐसी बात करते हैं जैसे नास्तिक, अलग अलग पंथ के लोग पता नहीं क्या वर्णन करना चाहते हैं, और कुछ लोग सगुण रूप से सत्संग आदि के माध्यम से श्रीमद् भागवत कथा सुनाते हैं और सत्संग कराते हैं। उसमें आध्यात्मिक ज्ञान क्या है, लोग सत्संग में जाते हैं तो वहाँ वो संगीत एवं भजन आदि के माध्यम से आनंद लेते हैं एवं डांस, नाच, नृत्य आदि करते हैं। इसके बाद वहाँ से अलग होने के बाद भूल जाते हैं। तो इस वीडियो में ये वर्णन किया जाएगा, जैसा कि ऊपर भी वर्णित किया गया है, ईश्वर क्या है। सर्वप्रथम ईश्वर के बारे में चर्चा की जाएगी। वास्तव में ईश्वर जो है वो सर्वव्यापी है, अनंत है, अनादि है, अखंड है और सभी लोगों में, सभी जीवों में जीवात्मा के रूप में विराजमान है। समस्त जीवों के बाह्य जगत यानी शरीर के बाहर एवं शरीर के अंतःकरण में, शरीर के अंदर वो विद्यमान है और उसी के विद्यमान होने से जीवों की अनेक प्रकार की जो जैविक क्रियाएं हैं वो चल रही हैं। अगर हम संसार में देखते हैं तो हमें प्रकृति दिखाई पड़ती है और प्रकृति में विद्यमान जीव और उनमें हम सभी प्राणी आते हैं। और मनुष्य यहाँ पर देखता है कि जीवों का जन्म हो रहा है और मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, किंतु यह प्रकृति वैसी की वैसी ही रहती है। तो हमेशा से मनुष्य ये जानने की कोशिश करता है कि संसार में कोई एक अलौकिक शक्ति अवश्य है, एक अनुपम शक्ति है जो इस समस्त संसार को संचालित कर रही है। तो वो जैसा कि वर्णन किया गया, वो विराट परमेश्वर या उसको हम आदि शक्ति कह सकते हैं के रूप, शक्ति के रूप में विराजमान है।
तो वह ईश्वर इतना अनंत है, विराट है, अगोचर है, क्योंकि सूक्ष्म है, प्रकाश के रूप में है, सर्वत्र व्याप्त है, सर्वज्ञ है। और इसी का मनुष्य जब अपने अंतःकरण में ज्ञान करता है तो इसी को जब उसको अंदर अपने शरीर के अपने अंतःकरण में ही उसकी अनुभूति होती है, तब उस इसी को आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं। यानी जब वो अपने स्वरूप को पहचान जाता है, यही आध्यात्मिक ज्ञान है, जिसका लोग अनेकों प्रकार से वर्णन करते हैं। अब अपने वहाँ जो सत्संग चलता, अभी जैसा वर्णन किया गया, संसार में दो ही चीज़ हैं, एक प्रकृति है और दूसरा शरीर है, जीवों के शरीर हैं। तो जीवों के जो शरीर हैं और बाह्य प्रकृति, ये संपूर्ण प्रकृति ही है और इसके अंदर जीवात्मा उपस्थित है। तो दो चीज़ें पाई जाती हैं, एक असत, यानी जो प्रकृति है शरीर की उसको असत माना गया, नष्ट होने वाली है, और इसके अंदर जो जीवात्मा चेतन है वो अविनाशी है। और जब इसी चित्त के अंदर सत्य का पता चल जाता है और तभी उसको आनंद होता है और उसी को हम सच्चिदानंद कहते हैं। तो जब ये जिसके अंदर ये प्रकट हो जाता है, स्वरूप प्रकट हो जाता है, ईश्वर का ज्ञान हो जाता है, वही मनुष्य सद्गुरु हो जाता है। और जीवात्मा को ही भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि ये जीव के रूप में है, यही पालन करने से विष्णु के रूप में है, और इसी ये विनाश करने से लोग वो महेश्वर के रूप में है, और शुद्ध एवं सच्चिदानंद होने से परमात्मा है, ऐसा कहा है एक श्लोक में। अब रही बात सत्संग की। सत्संग का तात्पर्य ये है कि हमारे अंदर जो चेतन है इसका साथ किया जाए, मतलब साथ करने के इसका ध्यान एवं चिंतन किया जाए, यही सत्संग होता है। और असत चीज़ का जो शरीर है वो असत है, उसको असत मानते हुए एक चेतन को महान एवं सर्वश्रेष्ठ, बलशाली एवं संपूर्ण संसार में विस्तृत विराट रूप में देखें, ये सत्संग है। और हवन जो वाली है, समस्त विषयों या काम वासनाओं पर जो मनुष्य का वो चित्त भागता है, उसको अपने रोक करके, चित्त में रोक करके हम अंतःकरण में ही उसका ज्ञान कर सकते हैं। और ऐसा करने से परम शांति की प्राप्ति होती। संसार में किसी मनुष्य को कोई दुख नहीं देता है, काम ही उसको, काम और डिजायर्स, इच्छाएं जो होती हैं वही दुख का कारण है, और इनका त्याग करने से मनुष्य को तुरंत शांति प्राप्त होती है। तो अब इसके पश्चात ईश्वर इतना विराट है जिसका वर्णन किया गया। तो अब जीवात्मा के बारे में थोड़ा सा ग्रंथ शास्त्र से जो मिलता है और जो अभी बतलाया गया, तो वो जीवात्मा क्या है। स्वरूप से जीवात्मा सदा निर्विकार है, परंतु भूल से प्रकृति व उसके कार्य शरीरादि से एकता मान लेने के कारण उसकी जीव संज्ञा हो जाती है। नहीं तो अद्वैत सिद्धांत के अनुसार वह साक्षात
परमात्म तत्व ही है। परमात्मने परमात्मे तो दोहता, उस उत्तम पुरुष को परमात्मा नाम से कहा जाता है, जिसका अर्थ परम श्रेष्ठ आत्मा है। जिसका अर्थ परम श्रेष्ठ आत्मा है। इस श्लोक में परमात्मा और ईश्वर दोनों शब्द आए हैं, जिसका तात्पर्य है निर्गुण और सगुण सब एक पुरुषोत्तम ही है। ये लोक त्रयमा विश्व विवर्तव्यम ईश्वरः, वह उत्तम पुरुष परमात्मा तीनों लोकों में अर्थात सर्वत्र समान रूप से नित्य व्याप्त है। ईश्वर शब्द सगुण का वाचक है, जिसका अर्थ है शासन करने वाला। भगवान क्षर अक्षर दोनों से उत्तम है अर्थात श्रेष्ठ हैं। पुराण स्मृत आदि शास्त्र में भगवान पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हैं। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्वदासतः यो लोकत्रयमा विश्व विभर्तव्यम ईश्वरः। संपूर्ण लोकों का भरण पोषण करते रहने पर भी भगवान का कोई व्यय या खर्चा नहीं होता है, अर्थात उनमें किंचित मात्र किसी तरह की कोई कमी नहीं आती है। वे सदा ज्यों के त्यों रहते हैं। यस्माक्षरमतीतो अहमक्ष रुदपि चोत्तम अतो अस्मि लोके वेदा च प्रथितः पुरुषोत्तमः। जिस ब्रह्म से भी श्रेष्ठ छिपे हुए असीम और परम अक्षर परमात्मा में विद्या और अविद्या दोनों स्थित हैं, वही ब्रह्म है। विनाशशील जड़ वर्ग तो अविद्या नाम से कहा गया है और अविनाशी जीवात्मा विद्या नाम से जो इन विद्या और अविद्या दोनों पर शासन करता है, वह परमेश्वर इन दोनों से भिन्न सर्वथा विलक्षण है। क्षरम प्रधानमृताक्षरम हरः क्षरात्माना वीसते देव एका। प्रकृति तो विनाशशील है और इसे भोगने वाला जीवात्मा अमृत स्वरूप अविनाशी है। इन दो क्षर अक्षर को एक ईश्वर अपने शासन में रखता है। अब मनुष्य क्या है उसके बारे में वर्णन किया जाएगा। मनुष्य का जो शरीर है ये एक छोटा सा ब्रह्मांड, ये जो पिंड शरीर रूपी जो पिंड है वो एक ब्रह्मांड है। जिस प्रकार से ये समस्त संसार एक संपूर्ण एक ब्रह्मांड है, उसी प्रकार से हर मनुष्य एक अपना छोटा ब्रह्मांड लिए टहल रहा है और सत्संग के चक्कर में लोगों के चक्कर लगा रहा है। सत्संग में वो ढूंढता फिरता है, जबकि उसका शरीर ही स्वयं एक छोटा सा ब्रह्मांड है, जिसके अंदर सारे वही तत्व पाए जाते हैं जो ब्रह्मांड में हैं। और ये जो पिंड शरीर जो है हमारा, वही एक परम पावन मंदिर है, मंदिर के रूप में है, जिसमें जीवात्मा एवं ईश्वर जैसा वर्णन किया गया सब कुछ उसी के अंदर है। मनुष्य का जो ये शरीर पिंड है जिसको ब्रह्मांड कहा गया, इसको मुंडक उपनिषद में यत पिंडे तत ब्रह्मांडे ये भी कहा गया। मतलब
जो ये पिंड है वही ब्रह्मांड है। और तो मनुष्य का शरीर एक छोटा सा ब्रह्मांड है, वही एक छोटा सा मंदिर है, और उसी के अंदर सब कुछ विद्यमान है। लेकिन मनुष्य उसको इधर उधर भटकता फिरता है। जिस प्रकार से जो हिरन होता, मृग होता है, उसके अंदर ही कस्तूरी पाई जाती है, और वो उसकी महक से समझता है कि शायद जंगल में कहीं कस्तूरी है, जबकि वो उसके शरीर के अंदर ही पाई जाती है। उसी प्रकार से ईश्वर और जीवात्मा दोनों ही इसी शरीर के अंदर हैं, लेकिन मनुष्य भ्रमवश लोगों के, बाबाओं के, स्वामियों के चक्कर में घूमते हैं और सत्संग करने के चक्कर में जाते हैं। सत्संग कभी नहीं होता है। वहाँ बाबा बोलता है हरि बोल, तो भक्त भी बोलते हरि बोल। वास्तव में तो हरि कोई बोलता ही नहीं है, तो फिर भगवान की प्राप्ति कहाँ होगी? ऐसा सत्संग चलता है। और गुरु कैसा है? जिस रामचरितमानस का इतना बवाल मचाते हैं लोग, उसी रामचरितमानस में ये कहा गया है, अंध बधिर गुरु शिष्य का लेखा, एक न सुने एक नहीं देखा। यानी गुरु अंधा और शिष्य बहरा होता है। प्राइमरी पाठशाला से लेकर यूनिवर्सिटी तक वर्तमान समय में ऐसा ही चलता है, क्योंकि जो शिष्य लोग हैं वो सुनते नहीं हैं। और अगर शिष्य जो मतलब स्टूडेंट, विद्यार्थी जो भी कहा जाए, वो जो बात कहते हैं उसको गुरु देखता नहीं है, यानी उनकी समस्या को समझता नहीं है। तो ऐसा गुरु और शिष्य, लेकिन एक श्लोक जो है वही संपूर्ण ये व्यवसाय चलवाता है। वो है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये एक श्लोक ही ये पूरा व्यवसाय चला रहा है। और जबकि और ये जो दूसरी जो चौपाई जो सुनाई गई उसका कभी नहीं बताते हैं। अंध बधिर गुरु शिष्य का लेखा, एक न सुने एक नहीं देखा। अगर असली बातें बता दी जाएं तो वहाँ कथा में कौन जाएगा और कौन पैसा देगा? तो अब ये वर्णन किया जाएगा, जो मनुष्य का शरीर जिसको बताया गया ये एक पिंड है, और ये अब बना कैसे है उसका थोड़ा सा वर्णन किया जाएगा। मनुष्य का शरीर 25 तत्वों को मिलाकर बना हुआ है। 5 महाभूत कौन कौन से हैं? पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, तेज। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, तेज। और 5 तन्मात्र, स्पर्श, रूप, रस, गंध और शब्द। 10 इंद्रियां, श्रोत, त्वचा, रसना, चक्षु, नासिका, वाक, पाणि, पाद, उपस्थ और पायु हैं। 4 तत्व मन, बुद्धि, अहंकार व चित्त हैं, तथा 25वां तत्व भी इसी के अंदर शरीर में है। वो तथा 25वां तत्व है काल। काल है, और इसे पुरुष का प्रभाव या ईश्वर की संहारकारिणी शक्ति कहते हैं। अपनी माया के द्वारा सब प्राणियों के भीतर जीव रूप से, जैसा कि मैंने पहले ऊपर वर्णन किया है, जीव रूप से और बाहर काल रूप से व्याप्त हुए भगवान ही 25वें तत्व हैं। जो सत्व गुणमय, स्वच्छ, शांत भगवान की उपलब्धि का स्थान है, वही महतत्व है। वही महतत्व है। उसको उपलब्धि का स्थान रूप चित्त है, वही महतत्व है। और उसी को वासुदेव कहते हैं। उसी चित्त महतत्व को ही वासुदेव कहते हैं। और ये वासुदेव सर्वत्र व्याप्त है, इसीलिए इसको वासुदेव सर्वम कहा गया है। विश्वमात गतम व्यज्जन कूटस्थो जगत जगदुंकरः
स्वतेजसा पिबत्ति ब्रह्मात्म प्रस्वापनम तमः। ये 20वां श्लोक तृतीय स्कंद श्रीमद् भागवत पुराण से लिया गया है, जो कथा बाँचते हैं लेकिन ऐसा कभी सुनाते नहीं हैं। मनुष्य के सभी अंगों में देवता विराजमान है। मुख में वाक इंद्रिय यानी अग्नि देवता, नाक में वायु देवता, नेत्र गोलकों में सूर्य देवता, कान में द्विग देवता, त्वचा में औषधियाँ, लिंग में अपोदेव, गुदा में मृत्युदेव, हाथ में इंद्र देवता, हाथों में इंद्र देवता, चरण में विष्णु देवता, नाड़ियाँ जो हैं अपने शरीर के अंदर वो नदियाँ हैं, पेट समुद्र, पेट में समुद्र देवता है। तो ये वर्णन किया गया। तो आत्मा, अब ये देखा जाए अगर संक्षेप में, तो आत्मा के सिवा संसार में दूसरा कोई भी नहीं है। एक बात छूट गई है, हृदय में जो है मन, और मन जो है मन का अभिमानी देवता चंद्रमा है। हृदय के अंदर ही 4 चीजें हैं, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। मन का अभिमानी देवता चंद्रमा है, बुद्धि का अभिमानी देवता ब्रह्मा है, अहंकार का अभिमानी देवता रुद्र है, और चित्त का अभिमानी देवता क्षेत्रज्ञ है, क्षेत्रज्ञ परमात्मा। और इस पर एक कबीरदास जी ने एक भजन लिखा है जिसमें यह संपूर्ण ज्ञान आ जाता है, और वह भजन है, कोई जाने गजानन हारा, अब धू अंधाधुंध अंधियारा। कोई जाने गजानन हारा, अब धू अंधाधुंध अंधियारा। या घट भीतर बन अरु बस्ती, याही में झुंड बहारा। या घट भीतर बन अरु बस्ती, याही में झुंड बहारा। या घट भीतर बाग बगीचा, याही में सिंचन हारा। कोई जाने गजानन हारा, हो कोई जाने गजानन हारा। या घट भीतर सोना चांदी, याही में लगो बजारा। या घट भीतर सोना चांदी, याही में लगो बजारा, हो याही में लगो बजारा। या घट भीतर हीरा मोती, याही में परखन हारा। कोई जाने गजानन हारा, कोई जाने गजानन हारा। अब धू अंधाधुंध अंधियारा। या घट भीतर 7 समंदर, याही में नदिया नारा, हो याही में नदिया नारा। या घट भीतर सूरज चंदा, याही में 9 लख तारा। कोई जाने गजानन हारा, हो कोई जाने गजानन हारा। या घट भीतर ब्रह्मा विष्णु शिव सनकादि अपारा। हो या घट भीतर ब्रह्मा विष्णु शिव सनकादि अपारा। या घट भीतर आप लेते हैं धार कृष्ण अवतारा। कोई जाने गजानन हारा, हो कोई जाने गजानन हारा। अब धू
अंधाधुंध अंधियारा। या घट भीतर काशी मथुरा, याही में है गढ़, याही में गढ़ गिरनारा। या घट भीतर काशी मथुरा, याही में है गढ़ गिरनारा। या घट भीतर तीन लोक हैं, याही में है करतारा। हो या घट भीतर तीन लोक हैं, याही में है करतारा। या घट भीतर कामधेनु है, कल्प वृक्ष एक न्यारा। हो कल्प वृक्ष एक न्यारा। या घट भीतर कामधेनु है, कल्प वृक्ष एक न्यारा। या घट भीतर रिद्धि सिद्धि के भरे अटल भंडारा। कोई जाने गजानन हारा। या घट भीतर तीन लोक हैं, या घट भीतर तीन लोक हैं, याही में है करतारा। हो याही में है करतारा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, याही में गुरु हमारा। कोई जाने गजानन हारा, अवधू अंधाधुंध अंधियारा। अवधू अंधाधुंध अंधियारा।